गरीब वर्सेस अमीर का किचन खिलौना। वीरगंज नामक एक शहर में मैत्री नाम की एक गरीब औरत घर घर भटकते हुए मिट्टी से बने खिलौनों को बच्चों को बेचती थी। तब एक दिन खिलौनों को लेकर गरीब कॉलोनी आई मैत्री। आओ बच्चों आओ, सारे बच्चों आओ, तुम लोगों के लिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे खिलौने लाई हूँ, नए नए खिलौने भी लाई हूँ, जल्दी आओ कहकर उन्हें बुला रही थी। ये सुनकर गरीब कॉलोनी के सारे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ उसके पास आकर खिलौने खरीद रहे थे। इतने में थोड़ी देर में रोड पर अपनी गाड़ी में आई हरिता। उन्हें देखकर, ए, तुम लोगों को अकल नहीं है? जब भी देखो इसी रोड पे रहते हो। देखो ये रोड गाड़ियाँ घूमने के लिए बनी है, ऐसे तुम लोगों के फालतू के मीटिंग्स के लिए नहीं। हटो साइड में। मेम साहब एक मिनट, मैं ही साइड में चली जाती हूँ। देखिए बच्चों ने खिलौने भी ले लिए हैं। ए, तुम्हारे मिट्टी वाले दिमाग में जो मैं बात बोल रही हूँ समझ में नहीं आ रहा है? मेरा टॉय शॉप खोलने का टाइम हो गया है और मेरे खिलौने तुम्हारे जैसे गरीब खिलौने नहीं है, रिच खिलौने हैं। मेरे शॉप में एक टॉय की कीमत तुम्हारे इन सारे मिट्टी वाले खिलौनों को मिलाकर भी नहीं होगी। अगर मेरा एक भी कस्टमर तुम्हारे वजह से वापस चला गया तो साल भर तुमसे ही मेरे शॉप की क्लीनिंग कराऊंगी, समझी? ये सुनकर गरीब कॉलोनी की रबड़ी देवी ने कहा, ओहो मेम साहब, तब से देख रही हूँ थोड़ा ज्यादा नहीं बोल रही हो। हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, आपको जो करना है कर लो। और एक बात बताओ, गरीब खिलौने करके जो मुंह में आए बक रही हो? क्या इन मिट्टी के खिलौनों के जैसे अच्छे से खेल सकते हैं उन प्लास्टिक टॉयज के साथ? हे गरीब लेडी, हु आर यू? तुम जो मन में आए बक रही हो? आफ्टर ऑल तुम्हें क्या पता है मेरे खिलौनों के बारे में? ओहो, क्या हम नहीं जानते हैं? जिन घरों में हम काम करते हैं उनके बच्चे नहीं है क्या? वो बच्चे तुम्हारे खिलौनों से ही खेलते हैं, ऊपर से रंग भर के मीठी मीठी बातें सुनाकर उन सारे बच्चों को ये प्लास्टिक के टॉयज देती है। हम जानते हैं वो बच्चे कितने परेशान हैं उन खिलौनों से। ये सब छोड़ो, अगर तुम में दम है तो अपने खाने के बर्तनों में तुम्हारे रिच बच्चों से खाना बनवाकर तब दिखाओ। हम अपने मिट्टी वाले बर्तनों में खाना बनाकर दिखाएंगे, तब पता चलेगा कौन क्या है। अगर तुम जीत गई तो जब तुम्हारी गाड़ी रोड पे आएगी ना तो हमारे सारे कॉलोनी के लोग तुम्हें झुक झुक के प्रणाम करेंगे, नहीं तो आगे से तुम्हें साइड वाले रोड से निकलना पड़ेगा। इस रोड पे तो बिल्कुल नहीं आना है, समझ गई? गॉड, कितनी घमंडी हो तुम, मुझे ही चैलेंज कर रही हो? देखते रहना, कल ही तुम्हारे कंपटीशन को सेट करूंगी मैं, कहकर वहाँ से गुस्से से निकल गई। शॉप के पास अपने पति के पास आकर उसने ये चैलेंज के बारे में बताया। क्या हरिता, तुम भी ना इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम हार जाओगी कहकर जानते हुए भी मुकाबला करना जरूरी है क्या? देखो वरुण, मैंने तुम्हारी सलाह नहीं मांगी है। अगर मैंने चैलेंज किया है तो ऑब्वियसली मैं ही जीतने वाली हूँ। आई हैव माई ओन प्लान्स। बर्तनों में ऑलरेडी बनाया हुआ खाना परोसेंगे, बच्चे खाने की एक्टिंग करेंगे, हो गया ना? इस छोटी सी बात के लिए इतना क्यों सीन बना रहे हो? देखो मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे। कल ही 2 जजेस के साथ गरीब वर्सेस अमीर का किचन खिलौने का चैलेंज होना ही चाहिए। अगले दिन 2 लेडी जजेस के साथ गरीब बच्चे और उनके पेरेंट्स और अमीर बच्चे और उनके पेरेंट्स के बीच में गरीब वर्सेस अमीर का किचन खिलौना चैलेंज शुरू हो गया। जब गरीब बच्चे सच में चूल्हा जलाकर असली खाना बना रहे थे तो उस तरफ अमीर बच्चे ऑलरेडी बनाया हुआ खाना बर्तनों से निकालकर परोस के खा रहे थे। बस थोड़ी देर में गरीब बच्चों ने अपना खाना बनाकर जब खाना शुरू किया तब तक अमीर बच्चों ने अपना खाना खत्म भी कर दिया।
ये देखकर जजेस से हरिता बोली, ये देखा मैम, हमारे बच्चे ही जल्दी खाना फिनिश भी करके इस चैलेंज को जीत लिया। एटलीस्ट आप अपने जजमेंट से इन गरीबों के दिमाग में थोड़ा अकल डालो। देखो हरिता, हमने खाना बनाने का कंपटीशन रखा है, खाने का नहीं। सो हमारी जजमेंट ये है कि इस कंपटीशन में गरीब बच्चों ने बहुत अच्छे से मिट्टी के बर्तनों में अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाकर इस चैलेंज को जीत लिया है। रही बात तुम्हारे रिच बच्चों की, तुम्हारे दिए हुए उन किचन खिलौनों से आधे प्रतियोगिता में ही वो भाग ले पाए। एक और बात सुन लो, हम भी बचपन में इन मिट्टी वाले खिलौनों के साथ ही बहुत अच्छे से खेलते थे। उनसे जो खुशी मिलती है वो कभी भी प्लास्टिक वाले खिलौनों से नहीं मिलती है। इसीलिए हमारा डिसीजन है कि गरीब बच्चे ही आज के विनर्स हैं। बस ये सुनते ही सब ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। रिच बच्चे भी आकर मैत्री के पास ढेर सारे मिट्टी के खिलौने खरीदने लगे। ये देखकर हरिता गुस्से में वहाँ से चली गई। वुड कार्विंग किचन सेट टॉयज। एक गांव में चंदू नाम का व्यक्ति लकड़ी के खिलौने बनाकर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। उसके दुकान के सामने घनश्याम नाम का व्यक्ति प्लास्टिक के खिलौने बेचता था। प्लास्टिक के खिलौने खरीदने आए एक व्यक्ति घनश्याम से, भैया एक प्लास्टिक का खिलौना देना। आपको कौन सा खिलौना चाहिए? भैया वो घूमने वाला रेल का खिलौना चाहिए। भैया मुझे एक उड़ने वाला एरोप्लेन वाला खिलौना चाहिए। ठीक है साहब, अभी लो। कह उन दोनों को वो खिलौने देकर उनसे पैसे ले लिया। घनश्याम ने कुछ खिलौने बेचे। चंदू अपने मन में, लगता है मुझसे ज्यादा खिलौने घनश्याम ने बेचे हैं। वैसे देखा जाए तो घनश्याम के खिलौने ही चंदू के खिलौनों से ज्यादा बिकते थे। चंदू का कोई संतान नहीं था। चंदू और उसकी पत्नी गंगा इस बात से दुखी थे कि उनका कोई बच्चा नहीं है। एक दिन गंगा चंदू से, मैंने मंदिर के पुजारी से पूछा कि हमारे संतान हो इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो पुजारी ने सलाह दी कि हमें तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। तो ठीक है, जरूर चलेंगे, पर थोड़ा पैसे बचा लें। जब पैसे बच गए तब गंगा और चंदू तीर्थ यात्रा पर निकले। एक मंदिर के पास उन्हें एक साधु दिखाई दिए। चंदू और गंगा ने साधु को प्रणाम किया। स्वामी जी, हमारा कोई संतान नहीं है, आप हमें कोई राह बताएं। हम इस भरोसे से ही तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। तुम दोनों की इच्छा अवश्य पूरी होगी। तुम घर पर लकड़ी के बने बर्तनों में खाना पकाओ और उन लोगों को जिनके संतान हो उन्हें खाना खिलाओ। सब दानों में अन्न दान ही उत्तम है, और कहते हैं ना कि अन्न परब्रह्म का स्वरूप होता है। आहार मिलने पर ही हर जीव तृप्त महसूस करता है। इसलिए तुम अन्नदान करो, आपका शुभ होगा। तीर्थ यात्रा कर गंगा और चंदू घर लौटे। तब से चंदू लकड़ी के बर्तन बनाने लगा। फिर गंगा और चंदू ने मिलकर लकड़ी के बर्तनों में खाना बनाकर संतान वाले परिवार को भोजन कराने लगे। खाना खाने के बाद एक बड़ी उम्र वाली औरत उन दोनों से, जो अच्छा काम करता है उसे जरूर अच्छा फल मिलता है। तुम दोनों की इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी, कहकर उन दोनों को आशीर्वाद किया। इस तरह कुछ दिनों बाद उन दोनों का एक बेटा हुआ। तब से चंदू और खिलौनों के साथ साथ वुड कार्विंग किचन सेट भी बनाकर बेचने लगा। बहुत लोग आते थे और वुड कार्विंग किचन सेट खरीद कर जाते थे। एक व्यक्ति चंदू के पास आया। भैया तुम्हारा गैस सिलेंडर, स्टोव, किचन टॉयज सब बहुत बढ़िया हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी कीमत भी बहुत कम है। कहकर अब मुझे एक फुल सेट देना। कहकर उसे खरीद कर ले गया। घनश्याम के प्लास्टिक खिलौनों की बिक्री कम हुई। तब घनश्याम ने सोचा, इसका कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। एक दिन घनश्याम ने चंदू के दुकान को आग लगा दी। ये सब पास ही पेड़ के ऊपर से कुछ बंदरों ने देखा। वे सब जाकर पानी लाए और आग बुझा दी।
जब चंदू को ये बात पता चला तो उसने पुलिस को जाकर घनश्याम के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने आकर घनश्याम को गिरफ्तार किया। चंदू और गंगा अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। गरीब बाप मिट्टी के बर्तन। एक गांव में हरीश कहकर एक कुम्हारा रहता था। वो मिट्टी से मटके बहुत अच्छा तैयार करता था। एक दिन वो घर आने के बाद उनका पत्नी दिव्या, आपका हालत देखकर तो आज भी कोई मटका बेचा नहीं लग रहा है। आपको बहुत दिन से बोल रही हूँ, सब लोग फ्रिज वगैरह खरीद कर ये मिट्टी के बर्तन कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अब आप कोई और काम ढूंढने से बेहतर होगा। मुझे इस काम के अलावा और कोई काम नहीं आता है। क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनके बातें सुनकर हरीश का बेटा छोटू, पिताजी मुझे एक आइडिया आया है। अब हमेशा बनाते हैं ऐसे मटके के बदले खाना पकाने वाला बर्तन तैयार कीजिए। आजकल सब लोग तो उनके सेहत के लिए मिट्टी का बर्तन में ही खाना पका रहे हैं। ये आइडिया तो बढ़िया लग रहा है। अगले दिन से हरीश मिट्टी से कई तरीके के खाना पकाने वाले बर्तन तैयार करने लगा। हरीश के घर के बगल में ही गणेश कहकर एक स्टील सामान बेचने वाला रहता था। दोनों का व्यापार अगल बगल में रहते थे। क्या रे हरीश, साधारण मटके बनाना छोड़कर मेरे ऊपर ही मुकाबला करने के लिए ये मिट्टी का बर्तन तैयार कर रहे हो क्या? ऐसा कोई सोच है तो भूल जाओ। तब हरीश कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर के बाद एक औरत गणेश के पास स्टील सामान खरीदने के लिए आई और बगल में हरीश जो बेच रहा था उनका पकाने का बर्तन को देखी। अरे वाह, ये बर्तन तो मिट्टी से बनाए हैं, कितने अच्छे हैं। कहकर हरीश के पास गई। बाबू, मुझे चावल पकाने के लिए और दूध उबालने के लिए अच्छे से बर्तन देना और डोसा बनाने वाला कारकोल भी देना। पूरा मिलाकर कितना हुआ है? ये देखकर गणेश ईर्ष्या से गुस्सा हो गया। हरीश सब मिलाकर हिसाब कर रहा था। तब गणेश उधर आकर, क्यों मैडम जी, मेरा स्टील सामान खरीदना छोड़कर ये मिट्टी के बर्तन खरीदना चाहते हैं? मेरा तो जिंदगी भर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिट्टी का बर्तन तो यूं ही टूट जाते हैं, चाहिए तो देखिए। कहकर हरीश का एक बर्तन लेकर नीचे फेंका। तब वो टूट गया। तब वो औरत उनको छोड़कर गणेश के पास स्टील सामान खरीदकर चली गई। हरीश के पास कितना भी लोग खरीदने के लिए आते थे, लेकिन गणेश आकर ऐसे ही तोड़कर खराब करने लगा। छोटू, मुझे माफ करो रे। आखिरी कोशिश की तरह ये खाना पकाने का बर्तन भी उस गणेश के वजह से नहीं बेच पा रहा हूँ। जो भी पहचान वाले थे उनके पास उधार करने के लिए भी बहुत कोशिश किया। तुम्हारा स्कूल फीस और किताबों के पैसों के लिए बहुत कोशिश किया। अब मिलेगा कहकर आशा भी नहीं है। तुम्हें स्कूल जाना रोकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगले दिन छोटू दुखी होकर उनके गांव के बाहर एक जंगल में जाकर बैठ गया। इतने में उधर एक मुनीश्वर आया और छोटू को देखकर, क्यों बेटा इतना दुखी से बैठे हो क्यों? तुम्हें जो आया है वो मुसीबत क्या है? तब छोटू जो कुछ हुआ सब बताया। तब मुनीश्वर गुस्सा होकर, क्या वो गणेश मिट्टी का अपमान करता है? मिट्टी के बिना आदमी नहीं जी सकता है। ये लो, ये मंत्र जल ले लो। बर्तन तैयार करने वाला मिट्टी में ये एक बूंद डालो, क्या होगा देखो। अगले दिन हरीश मुनीश्वर ने जो दिया है उस जल का एक बूंद मिट्टी में डालकर मिट्टी से बर्तन बनाया। अगले दिन हरीश के पास एक औरत आई और गणेश भी हमेशा उनका व्यापार खराब करने के लिए आकर हरीश के पास एक बर्तन को लेकर जमीन के ओर जोर से फेंका, लेकिन उस मिट्टी का बर्तन को कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। फिर गणेश ने और जोर से उसे फिर से फेंका, फिर भी उसे कुछ भी नहीं हुआ। तुम कुछ भी करने से उस बर्तन को तोड़ नहीं सकते हो। तब तक उधर बहुत लोग जमा हो गए। लोगों में से एक पहलवान बाहर आकर उस बर्तन को लेकर नीचे फेंका, तभी भी उसे कुछ नहीं हुआ। तब वो पहलवान उसके ऊपर चढ़कर कूदकर उसे तोड़ने के लिए बहुत कोशिश किया, फिर भी उसे कुछ भी नहीं हुआ। एक आदमी ने एक रोड रोलर लाकर उस बर्तन के ऊपर से चलाया, फिर भी उस बर्तन को कुछ भी नहीं हुआ। तब सब लोग तालियां बजाकर हरीश का बहुत प्रशंसा किए। लोग हरीश के पास सारे मिट्टी के बर्तन खरीद कर लेके गए।
उस दिन से सब लोग आकर हरीश के पास ही मिट्टी का बर्तन खरीद कर लेके जाने लगे और गणेश का व्यापार एकदम रुक गया। गणेश वो गांव छोड़कर चला गया।